अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं तेजस MK1 एयरक्राफ्ट की कुछ नई पिक्चर्स को लेकर, जिसमें इसने BVR मिसाइल्स को कैरी किया हुआ है और आईसा बेस्ड जैमर को कैरी किया हुआ है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट, अगर हम JF-17 की बात करें या J-10C की बात करें, तो क्या इनके पास कोई आईसा बेस्ड जैमर मौजूद है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और जो BVR पेलोड है तेजस एयरक्राफ्ट का, वो JF-17 से कम है। ये चीज अब जाके इंकशाफ हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो क्लेम्स थे वो कुछ और थे। तो इन चीजों पर बात करते हैं। तेजस MK1 एयरक्राफ्ट के एक प्रोटोटाइप या एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जब इंडक्शन होगी तो इन एयरक्राफ्ट को भी इंडियन एयरफोर्स का पार्ट बना दिया जाएगा। तो इस एयरक्राफ्ट की आप अगर तस्वीर को देखें तो इसने 2 एस्ट्रा MK1 मिसाइल्स को कैरी किया हुआ है, 2 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स को कैरी किया हुआ है और एक आईसा बेस्ड जैमर को कैरी किया हुआ है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इजरायली मेड एल्टा A222SB जैमर है और ये इसके बेस वेरिएंट का अपग्रेडेड वर्जन है। सेम उसी तरह जैसे JF-17 पर पहले KG-300 पोर्ट कैरी की जाती थी, लेकिन अब ये यूज करते हैं KG-600 या KG-700 और इसे ही पाकिस्तान TOT के तहत अपने मुल्क में बनाता है, जिसे पंजनद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट कहा जाता है। आईसा जैमर किस तरह काम करते हैं तो इसके बारे में बता दूं कि ये एक वक्त में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को खारिज कर सकते हैं और इन शुआओं की वजह से ये दुश्मन के रडार्स को, उनकी कम्युनिकेशन को जैम कर सकते हैं। और अगर आपके एयरक्राफ्ट पर किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक होता है तो उसे भी रिपल्स किया जा सकता है। और ये चूंकि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, सो इस वजह से ये एक ही वक्त में एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज के साथ डील कर सकते हैं। जबकि उसके मुकाबले में जो ये पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट पर आपको सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट्स या जैमर्स नजर आएंगे, ये प्योरली बेस्ड होते हैं एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पर। नॉर्मल जैमर्स जिस तरह काम करते हैं, ये एक वक्त में एक फ्रीक्वेंसी को ही डील करते हैं। तो अपने तौर पर दोनों जैमर्स अपना काम बखूबी सरंजाम देते हैं, लेकिन जो आईसा जैमर्स हैं वो एक वक्त में ज्यादा वैरायटी के साथ आते हैं और ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम चीज ये भी है कि जो आईसा जैमर्स होते हैं इन्हें ज्यादा पावर चाहिए होती है। एक आपके एयरक्राफ्ट में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार भी है और दूसरा आपके पास आईसा जैमर भी है, तो जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और चूंकि ये JF-17 और तेजस MK1A दोनों लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, तो जो इंजन है वो भी कोई बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के हवाले से इंजन होना चाहिए उतना ही पावर का इंजन है, जिसकी 79 to 84 किलो न्यूटन के दरमियान की मैक्सिमम थ्रस्ट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके पास नॉर्मल जैमर भी है, जैसा कि पंजनद पोर्ट है, तो वो भी अपना काम बखूबी सरंजाम देगी। और अगर आप आईसा जैमर से ये समझते हैं कि उसके फुल पोटेंशियल को यूज किया जा सकता है, तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आईसा जैमर को बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है। आईसा जैमर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर इसे SU-30 पर लगा दिया जाए या किसी ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट पर लगा दिया जाए या किसी हैवी वेट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट जैसे कि F-16 या J-10C है, इन पर लगा दिया जाए, तो इससे आप ज्यादा बेहतर तरीके से आउटपुट हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी इस वक्त कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के एक आईसा जैमर पर काम कर रही है और आने वाले कुछ माह के अंदर आपको उसकी झलक देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी के पास भी CHL-9 लैंड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे बेस्ड जैमर्स मौजूद हैं, जिनको मुख्तलिफ एरियल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान मिलिट्री के मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स काम आते हैं और इन्हें पाकिस्तान आर्मी ने रिसेंटली आई बिलीव 2022 के एंड में या 2023 में एक्वायर किया है चाइना से। और जो प्रैक्टिकल वॉरफेयर है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, जहां आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तमाम के सिस्टम सिंक्रोनाइज होते हैं और तमाम ऑपरेशंस को मिलकर संजाम दिया जाता है। और चूंकि एयरफोर्स और नेवी सपोर्टिंग फोर्सेस होती हैं, तो जाहिर बात जो आर्मी का सिस्टम्स है वो भी इन्हें गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं और वहां एयरफोर्स के सिस्टम्स भी अपना अमल दखल दिखा रहे होते हैं। तो तमाम जो ब्रांचेस होती हैं वो मिलकर काम करती हैं। ये कोई स्टैंड अलोन एक एयरक्राफ्ट या आर्मी के किसी एक सिस्टम की बात नहीं होती, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। उसके साथ साथ अब इसके अगर BVR पेलोड की बात की जाए तो तेजस एयरक्राफ्ट ने एक वक्त में 2 एस्ट्रा MK1 BVR मिसाइल्स को कैरी किया हुआ है, जिसकी स्टेटेड रेंज 100 किलोमीटर के अराउंड बताई जाती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल रेंज होती है वो आपको 70-80 किलोमीटर के नजदीक ही देखने को मिले, क्योंकि मैक्सिमम रेंज पर कभी भी मिसाइल को फायर नहीं किया जाता। अगर इस पेलोड को देखा जाए तो अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि तेजस MK1A एयरक्राफ्ट ड्यूल इजेक्टर रैक्स पर BVR मिसाइल्स को कैरी कर पाएगा, लेकिन ये चीज JF-17 ब्लॉक 3 में मौजूद है, जहां JF-17 एक वक्त में 4 PL-12 या ST-10A BVR मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, जो कि सेम एस्ट्रा MK1 जितनी ही रेंज प्रोवाइड करते हैं और एक्चुअल रेंज भी इनकी एस्ट्रा MK1 जितनी ही आ जाएगी, यानी कि 70 किलोमीटर,
80 किलोमीटर। जो 2 BVR मिसाइल्स को कैरी करने का मामला है, ये चीज ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में थी और इसी चीज को लेकर क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा इंडियन साइड से किया जाता था कि इसका BVR पेलोड बहुत ज्यादा कम है क्योंकि ये एक वक्त में सिर्फ 2 BVR मिसाइल को कैरी कर सकता है। लेकिन ये जो अब अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट है तेजस MK1A एयरक्राफ्ट इंडिया का, ये भी 2 BVR मिसाइल्स को ही कैरी कर पा रहा है। अगर फ्यूचर में इस पर ड्यूल इजेक्टर रैक्स लगते हैं तो उससे ज़ाहिर बात ड्रैग ज्यादा होगी। अब आपका ये ख्याल होगा कि चूंकि JF-17 ब्लॉक 3 भी 4 BVR मिसाइल्स को कैरी करते हैं तो ड्रैग तो उन पर भी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो JF-17 एयरक्राफ्ट का डिजाइन है ये कन्वेंशनल विंग डिजाइन है, तो जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर हैं इसके वो काफी ज्यादा ड्रैग को या एयर प्रेशर को डील कर लेते हैं। लेकिन जो तेजस एयरक्राफ्ट है ये प्योरली टेललेस डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है, इसका एक ही मेन विंग है और अगर आप उस पर भी ड्यूल इजेक्टर रैक्स लगा देंगे तो ड्रैग आपको निस्बतन ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स का प्लान ये है कि वो इस पर ड्यूल इजेक्टर रैक्स लगाएंगे शॉर्ट रेंज मिसाइल के लिए, ना कि BVR मिसाइल के लिए। तो जो BVR मिसाइल का पेलोड है जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है वो कम रहेगा और उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी जितना कि पाकिस्तान के पुराने JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में थी। जबकि जो JF-17 ब्लॉक 3 की BVR मिसाइल लेकर जाने की कैपेसिटी है वो तेजस MK1A से ज्यादा है। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।